आमीन। आमीन। ये उम्दा वक्त है परमेश्वर के लोगों कि उस जीवते परमेश्वर के सम्मुख में मैं और आप इस वक्त बैठे हैं और उसके पवित्र वचन को आज हम सुनने जा रहे हैं। बाइबल के अंदर में भजन संहिता 22 अध्याय को अगर मेरे साथ निकालें पढ़ने के लिए, भजन संहिता की पुस्तक उसका 22 अध्याय और 10वां पद, क्योंकि आज परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा जो मुझसे और आपसे बात कर रहा है वो है भजन संहिता 22 अध्याय का 10वां पद। मैं जन्माते ही तुझ पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ से तू मेरा ईश्वर है। हालेलुया। आज का संदेश राजा दाऊद, बाइबल इस प्रकार से कहती है परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन कहता है। दाऊद ने कितनी अच्छी बात कही और वचन में यहाँ पे साफ उसने कहा, मैं जन्माते ही तुझ पर छोड़ दिया गया और माता के गर्भ से तू मेरा कौन है? परमेश्वर है। माता के गर्भ से परमेश्वर के लोगों, कई बार मैं और आप ऐसा सोचते हैं कि शायद मैंने और आपने मां के गर्भ से जन्म लिया, एक बच्चे का जीवन जिया, जब उम्र आई तो हमने यीशु को जाना, परमेश्वर को जाना, उसकी पवित्र आत्मा को जाना। नहीं परमेश्वर के लोगों, क्योंकि जिसने आपको अपने हाथ से रचा है, जिसने आपको अपने हाथ से बनाया है, आप जानते हैं दाऊद एक बहुत बड़ा अनुभव इस पाठ के अंदर में कहता है। वो कहता है माता के गर्भ से तू ही मेरा कौन है? परमेश्वर है। अब आप सोचिए, मैं और आप माता के गर्भ से अब तक सुरक्षा में आए इस संसार में, और अभी तक उस सुरक्षा को मैं और आप इसलिए पा रहे हैं क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जिसने मुझको और आपको माता के गर्भ से रचा, दाऊद कहता है तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, क्योंकि मेरी मां के गर्भ में तू ही ने मुझको रचा। और दाऊद एक बहुत बड़ा अनुभव बता रहा है कि तू मेरा परमेश्वर है, और एक जगह कहता है कि तेरे सिवा मेरी भलाई और कहीं नहीं, तू मेरा परमेश्वर है। माता के गर्भ से परमेश्वर के लोगों, अब आप सोच सकते हैं जिसका परमेश्वर वो परमेश्वर हो जिसने जमीन और आसमान की रचना करी, जिसने इंसान की रचना करी, फिर उसको, उसकी आत्मा को कौन छू सकता है? हालेलुया। एक बार फिर मैं कहूंगा, शरीर को तो बीमारी छू सकती है, शरीर को तो दुष्ट आत्मा छू सकती है, शरीर में तो बहुत सी पीड़ा हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इस आत्मा को कोई छू नहीं सकता। कोई छू नहीं सकता। कब तक? जब तक ये आत्मा परमेश्वर में लौलीन है। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मा परमेश्वर में अगर लौलीन है, मालूम है ये आत्मा एक मशाल के समान जलती रहती है, ये आत्मा एक अग्नि के समान जलती रहती है, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा अग्नि में परमेश्वर है। कलाम कहता है उसकी उपस्थिति होने से वन के अंदर में आग लग जाती है, उसकी उपस्थिति से आने से हिरनियों के गर्भ गिर जाते हैं। ये वो परमेश्वर यहोवा है जिसके विषय में राजा दाऊद कहता है, गर्भ से तू मेरा रचने वाला और गर्भ से तू ही मेरा परमेश्वर है। कौन छू सकता है तुझे?
हाँ प्रभु के लोगों, अगर हमारी आत्मा को कोई चीज छूने वाली है जो हमें नरक की तरफ ले जा सकती है, याद रखिए शैतान हमारी आत्मा को नहीं छू सकता। आमीन। ये बाइबल से एक जगह आयत का प्रमाण के साथ में मैं आपको शेयर करूंगा। हमारी आत्मा को कभी शैतान नहीं छू सकता। अय्यूब 33 अध्याय को मेरे साथ निकालें और 33 अध्याय के अंदर में क्या लिखा है, उसके चौथे पद में लिखा है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया और स्वर शक्तिमान की सांस से मुझे क्या मिलता है, जीवन मिलता है। आमीन। किसने मुझे बनाया? चौथा पद कितनी उम्दा बात कहता है अय्यूब 33 का चौथे पद में, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया। अब आप बताइए, जिसको परमेश्वर का आत्मा बना रहा हो उसको कौन छू सकता है? उसके जीवन में कौन प्रवेश कर सकता है? मैं आपको बताऊं, इसके हमारे और आपके जीवन के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। हमारे और आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है परमेश्वर का आत्मा। क्या परमेश्वर के आत्मा को शैतान छू सकता है? कदापि नहीं छू सकता। लेकिन हाँ, परमेश्वर के लोगों, अय्यूब इस पुस्तक के अंदर में एक चीज कहता है, मैंने दाऊद के द्वारा बताया कि वो कहता है, माता के गर्भ से तू ही मेरा ईश्वर है, तूने मुझे रचा और बनाया है, तूने मुझे बनाया है। अब आप सोचिए कि उसकी बनाई हुई चीज को और उसके आत्मा को कौन छू सकता है? ये अय्यूब कलाम में लिखा है। परमेश्वर का जीवित और सामर्थी कलाम इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर के लोगों, शैतान जब अय्यूब के पास आया, परमेश्वर ने कहा इसकी परीक्षा ले ले, लेकिन कलाम क्या कहता है, जब आया तो आने के बाद में दोबारा फिर से लौट के खुदा के पास चला गया। क्या कहने लगा? अरे तूने तो अय्यूब के चारों तरफ क्या बांध रखा है? बाड़ा बांध रखा है। हालेलुया। खुदा अपने लोगों के याद रखिएगा जो वास्तव में उससे प्रेम करने वाले हैं और उसकी मोहब्बत में डूबे रहने वाले हैं। वो साधारण इंसान नहीं है, वो साधारण इंसान नहीं है, वो परमेश्वर के लोग हैं। अब जिसको परमेश्वर ने रचा, जिसके अंदर में परमेश्वर ने सांसें डाली, मैं और आप अपने आप थोड़ी ना चल रहे हैं, मैं और आप अपने आप बोल थोड़ी ना रहे हैं, मैं और आप अपने हाथों को हिला अपने आप थोड़ी ना रहे हैं। कोई मुझे और आपको चलाने वाला है, और जो चलाने वाला है वो है यीशु मसीह। आमीन। जो मुझे और आपको जिसने रचा, जिसने मुझे और आपको जिंदगी दी। आप किसके बल से चल रहे हैं? क्या मैं अपने बल से चल रहा हूं? क्या आप अपने बल से चल रहे हैं? अभी हमने अय्यूब की पुस्तक में क्या पढ़ा? परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया और अपनी सांसें मेरे अंदर में उत्पन्न कर। मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जीवन के अंदर में जब तक ये सांस है, ये परमेश्वर की सबसे बड़ा गिफ्ट है, ये परमेश्वर का सबसे बड़ा तोहफा है, और ये सबसे बड़ा इनाम है प्रभु के लोगों, जो आज हमारे पास में, ये सबके पास इनाम है। आज ये सबसे बड़ा तोहफा है कि आज उसकी दी हुई सांसें हमारे अंदर चल रही है। इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। वो आत्मा हमें चला रहा है, और वो आत्मा किस लिए चला रहा है? कि हम उसकी आत्मा की अगुवाई में निरंतर अपने जीवन को चलाने वाले बने। दाऊद माता के गर्भ से तू ही मेरा परमेश्वर है, और कह रहा है मुझसे दूर ना हो, क्योंकि संकट क्या है? निकट। परेशानियां, दुविधाएं
अगर आप उसके एक नीचे के पद में पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है 11वें पद के अंदर में कि वो कह रहा है संकट निकट है, परेशानियां निकट है, इसलिए मुझसे क्या ना हो, दूर ना हो। क्यों हमसे परमेश्वर कभी कभी दूर हो जाता है? सोचिएगा। दो बातें मैंने सोची है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमसे जो दूरी होती है उसके दो रीजन होते हैं। एक रीजन तो यह भी होता है कि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में थे, आत्मा से जन्मे थे। कैसे जन्मे थे? आत्मा से जन्मे। लेकिन एक समय आया कि खुदा को अपना वो काम पूरा करना था, इसलिए वचन में यशाया की पुस्तक कहती है कि पिता ने भी अपने पुत्र की तरफ से मुंह को क्या कर लिया था? फेर लिया था। याद रखिएगा, कुछ जीवन के अंदर में अगर परमेश्वर अपने जीवन के कुछ कामों को कराने का प्रयास करता है, और हो सकता है उसमें आपको दुख भी उठाना पड़े। अय्यूब के जीवन में क्या हुआ? वो कह रहा है कि मुझे परमेश्वर की आत्मा ने रचा और अपनी सांसें मेरे अंदर में दी, लेकिन फिर भी उसके शरीर में क्या आया? दुख आया। वो उसकी परीक्षा थी, और वो परीक्षा के समय में परमेश्वर ने उसे कहा शैतान से, तो उसकी परीक्षा कर ले। कुछ समय के लिए परमेश्वर की निगाह बेशक अय्यूब के ऊपर में लगी थी, लेकिन कुछ समय तक उसका नुकसान, जो बर्बादी हो रही थी, उसको बचाने का खुदा ने प्रयास नहीं किया। आमीन। क्या प्रयास किया खुदा ने? अगर खुदा प्रयास करता तो अय्यूब का पहले ही कुछ नहीं जाता। उसने कह दिया था, क्या कह दिया था कि तू जा और उसकी जो भी धन संपत्ति है, सब कुछ है, तू ले सकता है। यहां तक कि अय्यूब 2 में लिखा है कि उसने उससे यह भी कह दिया कि जा तू उसके शरीर को भी छू सकता है, लेकिन आत्मा को तू छू नहीं। आत्मा को तू नहीं छू सकता, क्योंकि अय्यूब के अंदर में जो उपस्थिति है वो मेरी है। क्योंकि अगर तू इस आत्मा को छू लेगा तो तू खुद भस्म हो जाएगा, क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है परमेश्वर के लोगों। और बाइबल में लिखा है वो परीक्षा के समय परमेश्वर केवल देख रहा था। कुछ समय ऐसे होते हैं, यीशु मसीह से उसने मुंह भी मोड़ा, और परीक्षा के समय परमेश्वर केवल देखता। वो देखता है कि मेरा बंदा, मेरी बंदी कितने समय तक मेरे में धैर्य रखे है, कितने समय तक मेरे में विश्वास करे है, कितने समय तक मेरे वचन में चल रहा है, कितने समय तक मेरे वचन को पूरा कर रहा है, कितने समय तक जो आत्मा इसके अंदर में है वो अब भी मेरा गुणगान और मेरी बड़ाई कर रहा है। देख रहा था, देख रहा था। अभी परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा था, बस एक काम परमेश्वर जरूर कर रहा था कि उसको सारे दुखों को, सारी परेशानियों को, इस बड़ी परीक्षा को झेलने की सामर्थ्य दे रहा था शरीर के भाव से। लेकिन क्या लिखा है परमेश्वर का कलाम कि अय्यूब अपने परमेश्वर में उस परीक्षा के दौर में खड़ा निकला। एक समय आता है कि परमेश्वर कुछ काम अपना करना है तो वो मुंह भी फेर सकता है, जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र से क्या किया? मुंह फेरा। दूसरी चीज, हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे धर्मी व्यक्ति हो, एक बहुत रास्तबाज व्यक्ति हो, परमेश्वर के मुताबिक चल रहे हो, और परमेश्वर ने आपको बहुत फलवंत किया हो, और फलवंताई आपके जीवन की बढ़ती जा रही हो, जैसे अय्यूब की बढ़ती जा रही थी। हो सकता है आपको चेक भी कर सकता है। आमीन। चेक भी कर सकता है। और वो कैसे चेक कर सकता है? कि वो देखना चाहता है कि ये मनुष्य क्या अपनी धन संपत्ति से ही, अपनी दौलत और शोहरत से ही प्यार करता है। क्योंकि वहां पर यही बात अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि शैतान ने कहा क्योंकि तूने उसको सब कुछ बहुतायत के साथ दिया है, और पूर्वियों में वो सबसे ज्यादा मालदार है। उसने कहा इसका सब कुछ लेने का आदेश कर दे। उसने कहा ले ले, तू ले ले, लेकिन जो इसकी आत्मा है उसके बाद में भी ये आत्मा मेरा ही गुणगान करती रहे। इसीलिए कलाम कहता है उस नुकसान के समय खुदा सारे नुकसान हमारे देखता है। ऐसे नहीं है कि हमारे कहां नुकसान हो रहे हैं,
ये भी खुदा की नॉलेज में है। लेकिन क्या हुआ, जो उस आत्मा से रचा गया, उस आत्मा से बनाया गया, उस आत्मा ने जब उसको ब्लेस किया, तो बाइबल में लिखा है उस आत्मा ने कितना ब्लेस किया, दुगने पैमाने में। हालेलुया, दुगने पैमाने में आशीष करा। क्यों आशीष किया? क्योंकि उसने रचा था, उसने बनाया था, उसने सारी चीजें दी थी, लेकिन शैतान ने उसको छुआ। तीसरी चीज, हमारी आत्मा को शैतान कब छू सकता है? शरीर से अगर हम कोई आधर्म करते हैं। तीसरी चीज, जब हम शरीर से कोई आधर्म करते हैं, या शरीर से किसी प्रकार का पाप करते हैं, या शरीर से किसी प्रकार का आधर्म या बुराई करते हैं, या कोई काम अनुचित करते हैं, तो उससे आत्मा कलंकित होती है। उससे क्या होती है? आत्मा कलंकित। तब शैतान उस आत्मा पे कब्जा कर लेता है। तीसरी चीज, तब उस आत्मा के ऊपर में शैतान क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। क्योंकि उसने परमेश्वर से, जब लूसीफर को स्वर्ग से जमीन पे फेंका गया था, तो उसने कहा मैं तेरे लोगों को बर्बाद करूंगा, तबाह करूंगा। और जब मनुष्य परमेश्वर से अलग होने लगता है, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे क्या होने लगती है? कमजोर होने लगती है। और उसी कमजोरी के हाल में उसके जीवन से कोई आधर्म होना चालू हो जाता है, तो वही शैतान को मौका मिलता है कि अब ये आत्मा मेरे काये में आ गई, कब्जे में आ गई। शरीर पे कितना ही गुजर गया अय्यूब के, लेकिन उसकी आत्मा को वो पकड़ नहीं पाया। आमीन। उसकी आत्मा को बर्बाद नहीं कर पाया। शरीर को बर्बाद किया, संपत्ति को बर्बाद किया, लेकिन जो वो बर्बादी उसकी आत्मा की चेहरा था, वो उसकी आत्मा की बर्बादी को इस मारे नहीं कर पाया। क्योंकि अय्यूब कहता है मेरे परमेश्वर ने मुझे रचा है, मेरे परमेश्वर ने मुझे बनाया है, और उसकी दी हुई सांसों के द्वारा मैं चल रहा हूं। हालेलुया। आज अगर आप उसकी दी हुई सांसों के द्वारा चल रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा आप उसमें निरंतर बने रहें। शरीर को तो वो किसी के भी छू सकता है, शरीर में तो किसी के भी पीड़ा आ सकती है, लेकिन आप उस शरीर की पीड़ा में अपने खुदा में पूरी तरीके से अगर मगन है, आनंदित है, थैंक्सफुल है, तो वो परमेश्वर आपकी आत्मा को पूरी तरीके से सेव रखेगा। लेकिन जब वो पल आता है, लोगों की आत्मा व्याकुल होने लगती है। वो व्याकुलता का समय नहीं है। अय्यूब के जीवन में बहुत एक कठिन पल आया, लेकिन अय्यूब कहता है एक अध्याय के अंदर में उसके 21 में 22 में पद में वो खुदा की उपस्थिति में कहता है मैं माँ के पेट से नंगा आया, नंगा लौट जाऊंगा। जिस परमेश्वर ने दिया उसने लिया, उसका नाम मुबारक। ये थी उसकी आत्मा। वो शारीरिक व्यक्ति नहीं था, शारीरिक व्यक्ति नहीं था, इसलिए वो आत्मा के प्रभाव में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। इसलिए इन वचनों को आप अपने जीवन में समझिएगा और जानिएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एक पद और पढ़ेंगे, कलाम यशाया 49 में ऐसा कहता है। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 49 अध्याय और 49 अध्याय के अंदर में कहता है पहली आयत में, हे दीपो मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्य के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही से बुलाया है, जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। आमीन। जब मैं माता के गर्भ में था, यशाया भविष्यवक्ता कहता है जब मैं माता के गर्भ में था तभी उसने मेरा नाम बताया। ये नाम आपके और हमारे जमीन पे हम अपने आप से नहीं रखते, ये नाम भी वहां से सेलेक्ट होके आता है। यशाया कह रहा है इस चीज को, जब मैं माता के गर्भ में था तभी परमेश्वर तूने मेरे नाम को सिलेक्ट किया है, तूने मेरे नाम को चुना है, तूने मुझे स्वर्ग से नाम दिया है ताकि मैं पृथ्वी पर तेरे स्वर्गीय नाम का प्रचार करूं और कहने पाऊं माता के गर्भ से तूने मेरे को चुनकर वो नाम दिया है। और उसने उस नाम का प्रचार किया।
जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। खुदा के लोगों, ये है परमेश्वर का वचन। काश मैं और आप अपने नाम का महत्व जान लें कि उसने हमें और आपको जो नाम दिया है, ये साधारण नाम नहीं है। ये खुदा के बंदों के नाम खुदा की तरफ से लिखे जाते हैं और सिलेक्ट किए जाते हैं, और तब धरती पे नाम लिखे जाते हैं। और उसका नाम यशाया नबी पड़ा। उसका नाम यशाया नबी पड़ा। वो कह रहा है, माता के गर्भ में ही जब मैं था, तूने तब मेरे नाम को क्या कर दिया? सिलेक्ट कर दिया। हालेलुया। आज की शाम को खुदा के लोगों, यही चीज दाऊद कहता है, माता के गर्भ से तू मेरा परमेश्वर है, मुझसे दूर ना हो, क्योंकि संकट निकट। हालेलुया। हमारी दूरियों के कारण संकट हमारे घर में आ जाता है। इसका मतलब है संकट, परेशानी, समस्याएं आखिर किस कारण आती हैं? जब हमारा जीवन परमेश्वर से कहीं क्या होता है? दूर होता है। हालेलुया। अपनी उन दूरियों को नजदीकताई में बनाइए। उन दूरियों को परमेश्वर के साथ फिर जोड़ दीजिएगा और कह दीजिए, मेरे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, तुझे छोड़कर मैं कहां जाऊं? क्योंकि माता के गर्भ से तूने मुझे रचा, माता के गर्भ से तूने मुझे नाम दिया, और माता के गर्भ में ही तूने मेरे अंदर में सांस डाली, और आज मैं अगर जिंदा हूं, ये तेरा बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। और इस गिफ्ट को मैं बहुतों में बांटकर, बहुतों में बताकर कहूंगा, परमेश्वर ही है जिसने मेरा नाम सेलेक्ट कर इस पृथ्वी पर रखा, ताकि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार करूं। खुदा अपने वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।